नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें प्रारंभिक कारण क्या थे और क्या असफल रही या सफल रही, ये सारे पृष्ठभूमि क्या थी उसकी और क्या परिणाम रहे, और वर्तमान समय में जो परीक्षाएं होती है उसमें किस संबंधी इससे क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं, ये सारा अपन आज अध्ययन करने वाले हैं साथियों। तो बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे हम उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों, 1857 की जो भूमिका रहेगी, पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है, उसके विषय बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे साथियों। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों को पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय क्या क्या कारण प्रारंभ हुए, इसलिए ये क्रांति हुई साथियों, ये विद्रोह हुआ, चाहे सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, ये सारे कारणों को अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, उस भूमि को, उस पृष्ठभूमि को भी अपन पढ़ेंगे साथियों कि भाई 1857 की क्रांति का प्रारंभ होना किस तरह हुआ है। ठीक है, ये सारे बिंदु पढ़ेंगे। और विद्रोह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ कि भाई मेरठ या आप देखो भाई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या बिहार, इन सभी पहलुओं को पढ़ेंगे कि उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ और विद्रोह का असफलता का क्या कारण था, या विद्रोह की या इस क्रांति के असफलता के क्या कारण थे। ठीक है साथियों, दूसरा पढ़ेंगे भाई असफलता का महत्व क्या था, ओके, यानी कि विद्रोह का महत्व क्या था, ओके, ये पढ़ेंगे। और विद्रोह के परिणाम क्या हुए, यानी कि क्रांति के परिणाम क्या रहे भारतीय इतिहास में, कि भाई जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद भी भारत लगभग भाई 1947 में आज़ाद होता है कि तो 100 वर्ष के लिए अंग्रेजों ने किस तरह भाई दमन किया भारत के लोगों का, और भारत के जो नेतृत्व यानी कि लीडरशिप जो बनी उनको कैसे कैसे उन्होंने परास्त किया समय समय पर। ठीक है, इस विद्रोह को कैसे दबाया, उसका क्या परिणाम था, ये सारे बिंदु पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रमुख केंद्र पढ़ेंगे और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को पढ़ेंगे, यानी कि कहां पर किस व्यक्ति ने यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था, यानी कि उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था साथियों। और पढ़ेंगे भाई, और उस जो नेतृत्व करता था विद्रोह का, जो यानी कि आंदोलनकारी जो व्यक्ति था, उनके यानी कि कौन से व्यक्ति अंग्रेज ने भाई उनका दमन कर दिया, ओके, उनकी आवाज़ को क्या कर दिया, दबा दिया, या उसको फांसी पर लटका दिया, या उसको जो उन्होंने जो उत्साह के साथ में क्रांति उस क्षेत्र विशेष में लाए उनको कैसे शांत कर दिया, उस दमनकर्ता को भी पढ़ेंगे साथियों। और पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत साथियों, यानी कि जो वर्तमान में या जिन्होंने 1857 पर अपनी लेखनी चलाई, जो इतिहासकार हैं, उनके मत पढ़ेंगे कि वो किस दृष्टिकोण से इस क्रांति को देखते हैं साथियों। दूसरा बिंदु पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, यानी कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में किस किस लेखक ने अपनी लेखनी का कार्य किया है और किस प्रकार से अलग अलग पुस्तकों का उन्होंने वर्णन किया है, या कौन से लेखक ने 1857 में क्या पुस्तक लिखी, उनका अध्ययन करेंगे दोस्तों। और पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संग्रह। ओके, तो बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं, देखिएगा साथियों पृष्ठभूमि को। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी साथियों। जब भारत में 1857 ब्रिटिश हुकूमत थी, 1857 का जब विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, उस समय इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी साथियों, वह थी रानी विक्टोरिया साथियों। ओके, आगे देखिएगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पारमिस्टन। क्या था साथियों, पारमिस्टन वहां का प्रधानमंत्री हुआ था उस समय का। ओके, भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, यानी कि 1857 में जो भारत का जो पूरा सत्ता को संभाले हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के हाथ में था, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था साथियों।
1857 की विद्रोह की योजना भारत के बिटोर यानी कि कानपुर में तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। यानी कि ये मूलतः जो प्रारंभ हुआ उसमें भाई बिटोर कानपुर में तैयार की गई थी, उनमें नाना साहब और कौन थे भाई, अजीमुल्ला खां थे। ओके, आगे देखिएगा। इसके बाद अजीमुल्ला खां कहाँ चले गए साथियों, लंदन चले गए और वहां यह भारतीयों से समर्थन क्या किया साथियों, प्राप्त किया। आगे का बिंदु देखिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल क्या था साथियों, 1857 के जो विद्रोहकारी थे, जो उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने यानी कि कमल का फूल और रोटी था। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। अंग्रेजों के सामने में जब विद्रोहकारी जो थे, यानी कि क्रांतिकारी जो थे, विद्रोहकारी कहना उचित नहीं होगा, क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने क्या किया साथियों, हरे झंडे का प्रयोग करके क्या दर्शाया साथियों, अपना विद्रोह दर्शाया अंग्रेज हुकूमत के सामने। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था साथियों। अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानते हैं। यानी कि अगर इसका प्रारंभिक बिंदु देखा जाए तो अनेक इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानते हैं। आगे देखिएगा। मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। ये भी मानते हैं कि भाई मुसलमान समुदाय ने क्या किया था, षड्यंत्र किया था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई धर्मांधों का ईसाइयों पर विरोध, यानी कि भाई सब धर्म को बंद कर दिया जाए, ईसाई धर्म का प्रचलन कर दिया जाए। ये भी उस विद्रोह का क्या था, कारण था साथियों। ओके, अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता, अधिकांश इतिहासकार भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। यानी कि जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं साथियों। देखिएगा दोस्तों आगे, यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय भावनाओं से सभी लोग प्रेरित नहीं थे। यह फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंकना था। ओके साथियों, प्रारंभ करते हैं। आगे देखिएगा, अगला बिंदु देखते हैं। अब भाई यदि कारण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कारण, कि भाई क्या क्या प्रकार के कारण रहे लोगों में, किस प्रकार से इस सत्ता के प्रति निराशा हुई, क्या हुआ भाई। तो कारण पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। कौन सा कारण, 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था। मुगल सम्राटों के अधिकारों का पतन होना प्रारंभ हो गया था साथियों, और डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक बाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को कौन सी हुकूमत में मिला लिया था साथियों, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। ओके, आगे देखिएगा। अवध के नवाब बाजिद अली शाह, यानी कि अवध के नवाब कौन थे साथियों, बाजिद अली शाह को कलकत्ता क्या कर दिया था साथियों, निर्वासित कर दिया था। आगे देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को अपने पुत्रों को गोद लेने का क्या कर दिया था साथियों, निषेध कर दिया था, यानी वर्जित कर दिया था। ओके, और राज्यों को हड़प लिया था। कौन ने भाई, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से भारतीय नरेशों के जो पुत्र नहीं हुआ करते थे उनको भाई गोद, वो अन्य किसी को गोद नहीं ले सकते, तो इस कारण से उनको क्या कर दिया था, इस प्रकार की नीति से निषेध कर दिया था। और राज्यों को क्या करना प्रारंभ कर दिया था, जिसका कोई वारिस नहीं हुआ करता था उसको क्या कर दिया था साथियों, हड़पना प्रारंभ कर दिया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, जैसे भाई सतारा को हड़प लिया था इसी नीति के तहत, सबलपुर को हड़प लिया था, जैतपुर, बगहात, झांसी, उदयपुर, और उदयपुर में क्या हुआ था, नाना साहब की पेंशन का बंद करना, ये भी क्या था, राजनीतिक कारण था साथियों। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कारण क्या हुआ, आर्थिक कारण क्या था भाई, कि भाई इस विद्रोह में आर्थिक कारण किस प्रकार से भूमिका अदा करता है। यहां अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, कौन सी नीति भाई, भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक क्या हुआ साथियों, शोषण हुआ, और इसकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में क्या मरने प्रारंभ हुए साथियों, लोग मरने प्रारंभ हुए। अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां ऐसी ऐसी लाए भाई कि जिनसे कहीं ना कहीं लोगों में क्या बढ़त हो चुका था भाई, यानी कि भूखमरी और अकाल जैसी समस्याएं पैदा होने लगी साथियों। आप देख रहे हो भाई,
कि एक परिवार के लोगों को इस तरह से पकड़कर ये कर के लिए, धन के लिए उन्हें क्या कर रहे हैं भाई, बाध्य कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये भाई कहीं ना कहीं महामारी से पीड़ित होना क्या कर दिया था साथियों, प्रारंभ कर दिया था। और ये आर्थिक जो कारण हुआ उन पर भाई क्या हुआ था, सबसे विशेष बात कि अंग्रेज जो गरीब जन थे, भारतीय जो जन थे, उनको सही से चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनने क्या कर दिया था, लगभग मना कर दिया था, जिससे कहीं ना कहीं जनता में क्या होने लग गया था साथियों, विद्रोह देखने को मिलता था। आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, सामाजिक कारण। कौन सा कारण भाई, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। एक साथ में बताता हूं, सामाजिक और धार्मिक कारण से लोगों की भावनाओं को किस प्रकार से ठेस हुई और वो विद्रोह के रूप में परिवर्तित हुआ। अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे और ये भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। ये कहते थे कि भाई हम क्या हैं, गोरे हैं, और गोरे क्या होते हैं, बुद्धि से क्या होते हैं, थोड़े बुद्धिजीवी होते हैं, और ये काले लोग क्या होते हैं साथियों, मंद बुद्धि होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। ओके, इस तरह की गालियां कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार के जो बड़े अफसर या अंग्रेज सरकार के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं भारतीयों को नस्ली गालियां देते साथियों। ओके, एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार कि हमारा भारतीयों में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई धर्म के बनाना था या ईसाई बनाना था। यानी कि एडवर्ड ने इतना तक कह दिया कि हमारा केवल भारत में जो हुकूमत हमने जो सत्ता यहाँ पे हासिल की, उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था साथियों कि हिंदुओं को और मुसलमानों को कौन से धर्म में परिवर्तन करना साथियों, ईसाई धर्म में परिवर्तन करना। तो इससे भी कहीं ना कहीं साथियों कौन सी भावनाएं भड़की भाई, जो धार्मिक लोग थे उनकी भावनाओं को क्या हुआ, ठेस पहुंची साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिएगा, 1850 ई में लेक्स लॉकी कानून, धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित हुआ। इसके अनुसार हिंदू ईसाइयों यानी कि जो हिंदू थे वो ईसाई धर्म स्वीकार करेगा तो उसके पैतृक उत्तराधिकारियों को वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो कानून था 1850 में आया था, लेक्स लॉकी कानून, यानी कि धार्मिक अयोग्यता वाला। इस कानून के तहत क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू या मुस्लिम है वो क्या बन जाता है, ईसाई बन जाता है, तो उसकी पैतृक जो संपत्ति रहेगी यानी कि पिता की जो संपत्ति रहेगी उससे अधिकार विहीन नहीं किया जाएगा, और अगर कोई हिंदू रहेगा तो उसे अधिकार विहीन कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने कुशासन का क्या लिया साथियों, सहारा लिया। ये भी धार्मिक और सामाजिक कारण का बिंदु बनता है दोस्तों। ओके, आप देख सकते हो भाई इस तरह से ये धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ओके दोस्तों, आगे देखिएगा भाई नेक्स्ट, सैनिक कारण। ये प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है साथियों, सैनिक कारण। यानी कि भारतीय सेना में 2,38,000 कौन से सैनिक थे साथियों, भारतीय सैनिक थे। यानी कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी उसमें लगभग जो भारत के युवा थे, केवल भारत में ही जन्मे और जो भारत की भूमि के ही सपूत थे साथियों, उनमें संख्या थी 2,38,000 के लगभग। उनमें से जो विदेशी यानी कि जो यूरोप से आए हुए थे, जो अंग्रेज इंग्लैंड वगैरह से आए हुए थे, उनमें से केवल वो युवा लाए हुए थे साथियों 45,000 यूरोपीय सैनिक आए हुए थे साथियों। ओके, इसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण था भेदभाव। यानी कि जब 2,38,000 सैनिकों के अंतर्गत ये भाव पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ छल कपट द्वेष का भाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने विद्रोह करना क्या कर दिया साथियों, प्रारंभ कर दिया। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, और एक और कारण और सैनिकों में क्या हुआ था साथियों, 1854 ई में, कौन सी ई में भाई, 1854 ई में डाक सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा सैनिकों को यानी कि सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा को क्या कर दिया गया साथियों, समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो भारतीय सोल्जर रहेगा वो किसी भी प्रकार की डाक सेवाएं निःशुल्क रूप से घर तक अपनी डाक नहीं पहुंचा सकता, उसको क्या देना पड़ेगी, शुल्क देना पड़ेगी। तो इससे भी सैनिकों में क्या हुआ साथियों, असंतोष पैदा हो जाता है और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ क्या कर देते हैं, बगावत खड़ी कर देते हैं साथियों। आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, कैनिंग यानी कि कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में पारित किया कि जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। ये भी कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा अधिनियम 1856 पारित किया कि भाई इस प्रकार का कि कोई भी अधिकारी जो भारतीय युवा होगा या भारतीय जो सेना में जाएगा उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा कोई पद निहित नहीं किया जाएगा जो अधिकारी ग्रेड का, सामान्य जीडी जनरल ड्यूटी तक सैनिकों की क्या मानदेय कर दिया गया भाई। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अब देखते हैं भाई तत्कालिक कारण कि भाई जब ये विद्रोह 1857 में इतना बड़ा एक आकार लिया तो उसका तात्कालिक कारण क्या था।
देखिएगा दोस्तों, तात्कालिक कारण दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक जिसका नाम था ब्राउन वेस, क्या नाम था साथियों, पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर यानी कि न्यू इनफील्ड राइफल, कौन सी राइफल साथियों, न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का क्या किया साथियों, निश्चय किया। यानी कि 1856 से पहले जो भारतीय सोल्जर या अन्य जो सोल्जर थे यूरोपियन, वो प्रयोग करते थे दोस्तों ब्राउन वेस नामक क्या प्रयोग करते थे, राइफल प्रयोग करते थे, लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का क्या किया साथियों, निश्चय किया। अच्छा, इसमें लगने वाले कारतूस, जो भाई कारतूस होता था कि भाई उसमें जो बंदूक को खोलकर उसमें कारतूस डालना रहती थी, कारतूस ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। किससे खोलना पड़ता था साथियों, कारतूस डालने से पहले उसको जो डिब्बी जो ढक्कन हुआ करता था साथियों, उसको किससे खोलना पड़ता था साथियों, मुंह से खोलना पड़ता था। तो उससे वो चर्बी लगा कारतूस था, दांतों से खोलना पड़ता था। आगे देखें, बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जिससे हिंदू और मुसलमान सैनिकों को लगा कि यह चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को क्या कर देगा साथियों, नष्ट कर देगा। यानी कि जो बंगाल के सैनिक थे उनमें ये बात फैल गई भाई कि ये लोग कहीं ना कहीं अपनी ईसाई रणनीति के तहत ईसाई धर्म को आगे पावरफुल बनाने के लिए हिंदू और इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म के लोगों की भावनाओं को भ्रष्ट करना चाहते हैं, लोगों को भ्रष्ट करना चाहते हैं साथियों। ओके, ये असंतोष की भावना उसमें फैल गई भाई उन्होंने। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना ही तुरंत इसका क्या कर दिया साथियों, खंडन कर दिया। और कुछ समय बाद यानी कि कालांतर में यह बात साबित हुई, क्या हो गई भाई, यह बात सच साबित हुई कि गाय और सुअर की चर्बी वास्तव में यानी कि बूलिच यानी कि जो बलूच सत्रागार में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये बात बिल्कुल सटीक हो गई भाई कि कहीं ना कहीं इसमें कारतूस के लिए गाय और जो सुअर था उसकी चर्बी के कारतूस प्रयोग में लाए जाते हैं साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई। अब भाई सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को क्या करना चाहती है साथियों, नष्ट तथा उन्हें ईसाई बनाने का क्या किया जा रहा है भाई, क्या किया जा रहा है, ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर यानी कि बहुत अधिक दुखित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया साथियों, विद्रोह खड़ा कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हो साथियों, ये इस प्रकार का इसमें क्या रखा हुआ है, बुलेट, ये बुलेट है साथियों, क्या है, ये बुलेट है, ये यहाँ पे ग्रीस भरा हुआ है, ये क्या है, पाउडर है, और ये पेपर लेस लगा हुआ है इधर का, और ये क्या है, क्रिटी जिससे उसका मोड़ने वाला, और ये कई पूरी की पूरी क्या है साथियों, गन है। ये इनफाइल्ड गन थी, इनफाइल्ड पैटर्न 1853 पर, राइल्फ इनफाइल्ड 1853 के आधार पर बनी हुई थी। अब क्या होता था, इसको भाई कहीं ना कहीं किससे, ये मुंह से, ये भाई साहब ये सोल्जर इसको क्या कर रहा है, मुंह से उसको निकाल रहा है, ओके, निकाल रहा है, और इस प्रकार से ये भरना थी, और इस प्रकार से ये सूटेन, ठीक है भाई, इस प्रकार। तो कहीं ना कहीं उनसे ये लगा कि यार ये मुंह से लगाने से हमारा धर्म क्या हो रहा है भाई, भ्रष्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तत्कालिक कारणों में ये माना जाता है कि भाई ये कर दिया था। अब कहाँ के लोगों ने और अत्यधिक मात्रा में, कौन सी छावनी के लोगों ने, कौन सी बटालियन के लोगों ने विद्रोह किया था, वो देखिएगा दोस्तों। देखिएगा साथियों कि 29 मार्च 1857 को, याद रखना साथियों, 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था और विद्रोह की शुरुआत कर दी। मतलब ये एकदम मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एकदम स्पष्ट तौर पे अंग्रेज अधिकारियों के सामने क्या कर दिया, विद्रोह खड़े कर दिया। यानी कि मूलतः क्या कर दी भाई, मना कर दी कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ओके। और शुरुआत कर दी उसने सैन्य अधिकारियों यानी कि लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें इतना क्रोध आया कि ये कहा ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, और अगर इन्होंने धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया तो हम क्या कर देंगे साथियों, गोली मारकर इनकी हत्याएं कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उस सोल्जर ने भाई क्या, किन अधिकारियों को, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। इसी बीच भाई 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई।
जो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। यानी कि भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहें इसे, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें, उसका पहला जो शहीद था वो श्रेय किसको जाता है? मंगल पांडे को जाता है। भारत का पहला शहीद किसको जाता है भाई? मंगल पांडे को जाता है। ओके, अच्छा, यही एनसीईआरटी के अनुसार कि मंगल पांडे को फांसी देने का समय था 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी साथियों। यानी कि 29 मार्च 1857 को क्या दी गई थी? फांसी। अच्छा, यही इसी दिन का डेट है और यही क्या है? फांसी का। मतलब उन्होंने विलंब ही नहीं किया था, 24 घंटे के तहत उसको फांसी देने का क्या ले लिया था साथियों? निर्णय। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, आप ये देख सकते हो, माँ भारती के पहले वीर सपूत योद्धा। ओके भाई, आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर की कमांडिंग ऑफिसर हेरसे, क्या नाम था भाई? हेरसे था। 10 मई को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह का क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। मंगल पांडे के साथ ही उन साथियों ने, जो भी साथी शेष थे, उन्होंने क्या कर दिया? मूल रूप से पूरी जो 34वीं बटालियन रेजिमेंट था उसने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि हम इन राइफलों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी का नाम था जनरल हैविट। यानी कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जिस समय मेरठ की जो छावनी थी उस समय सैन्य छावनी के अधिकारी यानी कि जनरल कौन था? तो हैविट, क्या था भाई? हैविट था। क्या था? नाम था भाई? हैविट था। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब भाई विद्रोह का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, इस बिंदुओं को पढ़ते हैं कि भाई जब धीरे धीरे ये सेना में विद्रोह हो जाता है तो इस विद्रोह का भारतीय जनमानस में, भारतीय लोगों में किस प्रकार के क्षेत्रों में विद्रोह का विस्तार हुआ। आगे देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले दिल्ली, यानी कि विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ और सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवा कर दिल्ली की ओर क्या कर दिया साथियों? कूच कर दिया। यानी कि 10 मई 1857 को क्या कर दिया? दिल्ली की ओर कूच कर दिया भाई। क्या बगावत प्रारंभ है। 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे। यानी कि 11 मई को भी कहाँ पहुंच गए भाई? सारे विद्रोही करता, यानी सारे जो अंग्रेज हुकूमत से लड़ना चाहते थे वो कहाँ पहुंच गए भाई? दिल्ली पहुंचे। और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर क्या कर लिया साथियों? अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, कौन सा मुगल बादशाह भाई? बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का क्या बना दिया भाई? सम्राट बना दिया और क्रांति का क्या कर दिया? ये मूल नेता घोषित कर दिया साथियों। ओके, और दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक, यानी कि भाई संदेशात्मक, प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व कर दिया गया, किंतु वास्तविक जो नेतृत्व था वो था भाई वक्त खां। बहुत ही समझदार व्यक्ति था वक्त खां। ओके भाई, वक्त खां के पास था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कुछ ही समय बाद यानी कि सितंबर 1857 को पूरी तरह क्या कर लिया भाई? अधिकार अपने कर लिया भाई। ओके, इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलस, यानी कि जॉन निकोलसन ऐसा ही हडसन और लॉरेंस को भेजा गया था, जिसमें जॉन निकोलस को क्या कर दिया था? मौत के घाट उतार दिया था। इसे भाई कुछ लोग हीरो भी कहते हैं और इसको कुछ लोग क्या कहते हैं भाई? साइको भी कहते हैं। लेकिन ये मूल रूप से क्या था? साइको था। इसने पूरी एक टुकड़ी को समाप्त करने के लिए आज्ञा दी थी, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर इसकी क्या कर दी भाई? हत्या कर दी साथियों। ओके, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, अब भाई दिल्ली का पढ़ लिया, अब कहाँ का पढ़ते हैं साथियों? लखनऊ का। लखनऊ में भी विद्रोह का यानी कि क्रांति का आगाज हुआ साथियों। जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ हुआ और प्रारंभ करता थी साथियों बेगम हजरत महल। कौन भाई? बेगम हजरत महल, यानी कि महक परी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर, क्या नाम था साथियों? बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा अपना प्रशासन क्या कर दिया भाई? स्थापित किया। कहां पर भाई? लखनऊ में। अब भाई चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। उसी बीच भाई इन्होंने आंदोलन किया, उधर इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई इसकी। और अंत में कैंपबेल, क्या नाम के व्यक्ति भाई? कैंपबेल ने 18 मार्च
1858 में विद्रोह को क्या कर दिया भाई, दबा कर लखनऊ में पुनः अंग्रेज हुकूमत का क्या कर दिया, अधिकार कर लिया साथियों। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, तात्या टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया था। यानी कि तात्या टोपे और हजरत महल ने संयुक्त रूप से जो सेना का कमांड किया था उसको भाई चिन्हट नामक स्थान पर अंग्रेजों को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। हैवलॉक मारा गया था इसमें भाई, और कुछ समय बाद कर्नल नील ने लखनऊ में क्या कर दिया, लखनऊ भी क्या किया गया था भाई, मारा गया था। ओके, बढ़ते हैं आगे के बिंदु की ओर दोस्तों। अब भाई विस्तार के रूप में तीसरी श्रृंखला आती है भाई, यहाँ पे बगावत पैदा हुई, जहाँ पे विद्रोह हुआ कानपुर। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ में निकल गया। यानी कि यहाँ पर किसने भाई कब्जा कर लिया, देखिएगा मैं बताऊंगा, अधिकार कर लिया अंग्रेजों को जीत कर। यानी कि 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिसे अपन दोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं, विद्रोह के नेतृत्व में प्रदान किया गया। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज हुकूमत के साथ बगावत पैदा कर दी और अपना अधिकार कर लिया। कहां पर साथियों, कानपुर में। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी भाई, जिनका असली नाम यानी कि तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग। ओके साथियों, आगे देखिएगा, दिसंबर 1857 में कैम्पबेल, कौन सा भाई, कैम्पबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया और नाना साहब अंत में कानपुर से कहां चले गए भाई, नेपाल की ओर चले जाते हैं दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा भाई नेक्स्ट, आगे देखिएगा झांसी स्थल का नाम, यानी कि बगावत का जो शहर था वो झांसी भाई, जहां विद्रोह हुआ। यानी कि झांसी में जून 1857 में, तो चलिएगा दोस्तों 1857 की क्रांति के जो विद्रोह का विस्तार का जो उसमें जो स्थल था उसमें पढ़ते हैं अपन झांसी को। किसको पढ़ते हैं साथियों, झांसी को। झांसी में जून 1857 में झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये शहीद यानी कि मृत्यु इनकी ग्वालियर में हुई थी। ओके, नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया भाई इसने। इन्होंने झांसी में ह्यूरोज की सेना से पराजित होकर ग्वालियर को ये पहुंची भाई झांसी की रानी, और तात्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिले और झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों से मतलब कूद कर, ऐसा माना जाता है कि यहाँ घोड़ा इनका नालियों पर जाता है और वहाँ से भाई ये उसी के पास क्या हो जाती है साथियों, वीरगति को प्राप्त हो जाती है। वह निडर साहसी वीरांगना की भांति अंग्रेज सरकार के सामने अपनी प्रतिष्ठा के लिए युद्ध लड़ी साथियों। ओके, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें क्या मिला भाई, सहयोग मिला। अपने गोरिल्ला युद्धों के द्वारा उन्होंने विद्रोह की एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 1859 को ग्वालियर में तात्या टोपे को क्या दे दी गई साथियों, फांसी दे दी गई। ओके, अगला बिंदु प्रारंभ करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि बिहार जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया और अंत में विलियम टेलर और विसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह का क्या कर दिया साथियों, दबा दिया यानी कि बंद कर दिया। अगला देखें भाई फैजाबाद, कौन सा बात भाई, फैजाबाद, अयोध्या, साकेत, वर्तमान। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्लाह ने किया और कैम्पबेल ने यहाँ के विद्रोह को क्या कर दिया, दबाया साथियों। इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह हुआ जिसकी कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली और अंत में जनरल नील ने यहाँ विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। और विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय क्या कर दिया भाई, घोषित किया और वहीं पे आपातकालीन मुख्यालय बना लिया। बनारस की बात करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार की बगावत हुई जनता में, सामान्य जनता का विद्रोह हुआ भाई। ओके, और जनरल नील के द्वारा या इस बनारस के विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्यु के दंड दे दिए गए भाई, कि बच्चे व जो महिलाएं रहेंगी वो अगर विद्रोह में आती हैं उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, इस प्रकार का भाई। ओके, आगे देखिएगा भाई 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता यानी कि क्रांतिकारी नेता और दमनकर्ता, यानी कि किसने भाई इसको दबा दिया था। देखिएगा दोस्तों, केंद्र की बात करते हैं दिल्ली,
केंद्र की बात करते हैं साथियों दिल्ली। कौन सा भाई? दिल्ली। दिल्ली बहादुर शाह जफर वक्त खां। वक्त खां ने किसका नेतृत्व किया था? सैनिक, यानी कि सैनिक टुकड़ी का ये मुख्य नेतृत्व करता था भाई वक्त खां। ओके, दिल्ली में भाई विद्रोह की स्थिति क्या थी? 11 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। और कौन अंग्रेजी अफसर ने इस विद्रोह का दमन किया था साथियों? निकलसन और हडसन ने विद्रोह का दमन किया था। अब क्षेत्र की बात करते हैं भाई। विद्रोह हुआ लखनऊ में। इसका नेतृत्व किया बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर। उसका पुत्र था साथियों विरजिस कादिर। ओके, 4 जून 1857 को ये क्या हुई साथियों? क्रांति का प्रारंभ हुआ, यानी कि कहाँ पर भाई? लखनऊ में। और कॉलिन कैंपबेल ने इसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। वहाँ के उनके सैनिकों को द्वारा लोगों को मारकर उसका क्या कर दिया? दमन कर दिया साथियों। ओके, ग्वालियर या झांसी भाई रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ओके, 4 जून 1857 को भाई। इसमें जनरल ह्यूज, कौन भाई? जनरल ह्यूरोज। इसने क्या कहा था कि भारत में एक ही मर्द है, उसका नाम क्या है? झांसी की रानी भाई। ओके, ये कहा था इन्होंने। आगे देखा भाई, कानपुर में विद्रोह हुआ नाना साहब के नेतृत्व में और तात्या टोपे के नेतृत्व में। तात्या ने क्या किया था भाई? सैन्य अभियान, यानी कि सेना का टुकड़ी का क्या करता था? नेतृत्व करता था। 5 जून 1857 को हुआ था। और इस विद्रोह में जो दमनकारी था, जो अंग्रेजी अफसर था, उसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल भाई। ओके, अगला बिंदु देखें। इलाहाबाद में दमन हुआ, उसके बिंदुओं के क्या हुआ? इलाहाबाद में जो भाई आंदोलन हुआ, यानी कि विद्रोह हुआ, जो क्रांतिकारी था, उसका नाम था लियाकत अली। साथियों 6 जून 1857 को कर्नल नील के द्वारा यहाँ का विद्रोह दबा दिया जाता है साथियों। फैजाबाद मौलवी हेमदुल्ला यानी कि फैजाबाद में विद्रोह करता है अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ। और जून 1857 को कर्नल नील के द्वारा इनका विद्रोह क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है दोस्तों। आगे देखिएगा नेक्स्ट, जगदीशपुर, यानी कि कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई। और 12 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया साथियों। और विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा इसका क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है दोस्तों। अगला देखना भाई, बरेली, यानी कि जिसे अपन राय बरेली कहते हैं। बरेली, खान बहादुर खान ने यहाँ पे क्या किया? विद्रोह किया अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ। और जून 1857 को ये प्रारंभ किया था। और विंसेंट आयर ने इसका क्या कर दिया साथियों? दमन कर दिया। अगला बिंदु देखें, फतेहपुर, यानी कि फतेहपुर नामक स्थान पर अजीमुल्लाह ने प्रारंभ किया 1857 में साथियों। और इसका जनरल रेनॉल्ड ने क्या कर दिया? दमन कर दिया दोस्तों। अगला बिंदु देखें, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता मान लिया गया था साथियों। ओके, वक्त खान ने सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। और ये क्या था? इन्होंने अखिल भारतीय नेता मान लिया गया था, मुख्य में ये थे। ओके, आगे देखे भाई नेक्स्ट, अगला बिंदु, यानी कि विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे साथियों? विद्रोह की असफलता के कारण कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे भाई जमींदारों, शिक्षित लोगों का साथ नहीं मिला भाई। शिक्षित लोग किसके साथ थे साथियों? अंग्रेजों के साथ थे। ओके, और जमींदार भी किसके साथ थे भाई? अंग्रेजों के साथ थे। विद्रोह में उन्होंने भाग नहीं लिया। ये असफलता का क्या रहा? कारण रहा। विद्रोहियों का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था, यानी कि जो विद्रोह किया था, यानी क्रांति की थी, लोगों का संगठन के रूप में एकदम संगठन नहीं बन पाया भाई। ओके, और भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले, किंतु किसी ठोस योजना पर अमल नहीं कर सके साथियों। ओके, आगे देखिएगा, सैनिकों ने भी संपूर्ण विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिकों ने विद्रोह किए तो पंजाब, गोरखा, मद्रास के सैनिकों में विद्रोह का दमन कर रहे थे। मतलब वहां भाई उसने वही ही सैनिकों को दबा रहे थे जो विद्रोह कर रहे थे भाई। ओके, पंजाब के, गोरखा, मद्रास के सैनिक, ओके, जो विद्रोह कर रहे थे उनको ही दबाना चाह रहे थे भाई। उनमें तालमेल नहीं बैठ पाया था भाई। ओके, अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनके योग्य नेतृत्व का ना होना, यानी कि अंग्रेजों ने स्वयं ये कहा है कि जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ साथियों, तो कहीं ना कहीं उन्हें लीडरशिप किसी ने सही से, योग्य व्यक्ति था ही नहीं जो सही से लीडरशिप कर सके, सही नेतृत्व कर सके। ओके, जॉन लॉरेंस ने यह भी कहा है कि यदि विद्रोहियों में से कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, यानी कि अंग्रेज यहां से सदा के लिए भाग जाते भाई। ओके, आगे देखें, संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का क्या रहा साथियों? अभाव रहा इस विद्रोह में भाई। नेताओं की गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की
कमी से समग्र रूप से यह असफलता का कारण माना जाता है। यानी कि ये जो बिंदु थे वो साथियों 1857 की क्रांति के असफलता के मुख्य क्या रहे साथियों, कारण रहे। आगे का बिंदु देखिएगा, आगे क्या हुआ, यानी कि विद्रोह का महत्व क्या हुआ भाई, ये किस प्रकार से इंपोर्टेंट माना जाता है। देखिएगा दोस्तों, 1857 की विद्रोह की विफलता भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफल नहीं हो सकता या सफलता नहीं मिलती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना का भी होना क्या होता है, आवश्यक होता है। कि केवल ऐसा नहीं होता कि एक दो टुकड़ी सेना के खिलाफ विद्रोह कर मतलब हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दे और देश में कहीं ना कहीं किसी सत्ता को काट कर फेंक दिया जाए, ये नहीं होता। सभी वर्गों का क्या होना चाहिए भाई, आंदोलन होना चाहिए, विद्रोह होना चाहिए और राष्ट्रीय भावना होना चाहिए भाई। ओके, इस विद्रोह में भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता, राष्ट्रीय भक्ति की भी बीज पैदा हुए। यानी कि जो भारतीय अंग्रेजों की हुकूमत के आदी हो चुके थे, कहीं ना कहीं उन्होंने एक आस, एक उम्मीद, एक इच्छा जागृत हुई उनके अंतर्गत, एक विश्वास बना कि कहीं ना कहीं हम भी क्या हो जाएंगे साथियों, आज़ाद हो जाएंगे। ये बीज उस समय पे बो दिया गया साथियों। विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों का महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। धीरे धीरे भारतीय लोगों को भी उसकी हुकूमत में धीरे धीरे और अच्छे पदों पर क्या मिलने लगा भाई, मतलब पद मिलने लगे युवाओं को भाई। ओके, आगे का बिंदु देखें भाई कि विद्रोह का परिणाम क्या था साथियों। विद्रोह का परिणाम देखिएगा, आगे देखें, स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए क्या हुआ साथियों, बंद हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत शासन पर अपने यानी कि भारत शासन करने के सभी अधिकार क्या ले लिए साथियों, वापस ले लिए। और क्या हुआ, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में शासन क्राउन के सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। यानी 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो निर्णायक सेना में परिवर्तन या जो भी कुछ हुआ करता था, वो भारत के जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स या जो हुआ करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उनसे भाई डायरेक्ट किसके में कर लिया भाई कि अब जो भी निर्णय लेगा वो कौन लेगा भाई, ब्रिटिश क्राउन लेगा। ओके, 1857 क्रांति भाई। इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया, एक पद बनाया गया भारत सचिव। ओके, इंडियन सिक्योरिटी कहा जाता था, सेक्रेटरी भारत सचिव प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिलिंग यानी कि मंत्रणा समिति की स्थापना की गई और इन सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई और 7 की नियुक्ति भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कौन सा भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया गई, जिसे सुनिश्चित किया गया भाई। ओके, ये सचिव पद बना और उसी का बोलबाला प्रारंभ होना हुआ भाई इस क्रांति के बाद। दूसरा बिंदु देखिएगा, विद्रोह के परिणाम में भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और इस प्रकार संसद के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी। यानी कि जो भारत का एकमात्र सचिव होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश सरकार की संसद के प्रति क्या होगा साथियों, उत्तरदायी होगा। ओके, 1857 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि गवर्नर जनरल को ही कौन से पद में नियुक्त कर दिया साथियों, यानी कि वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने 1857 के क्रांति के बाद। तो पहले भारत के लॉर्ड कैनिंग क्या बने भाई, प्रथम वायसराय बने। ओके, ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक लग गई भाई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सबके लिए भाई एक समान कानून सुरक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारियों की रक्षा व रीति रिवाजों के प्रति सम्मान वायदे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए।
ओके साथियों, आगे देखें, अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से क्या किया जा सके भाई, बचा जा सके। और तोपखाना पूर्णतः कौन से सैनिकों के अधीन आ गया भाई, यूरोपीय सैनिकों के अधीन आ गया। यानी कि अंग्रेजों ने ये चाल चलना प्रारंभ कर दिया कि अब कहीं ना कहीं जो इंडियन सोल्जर जो रहेंगे मूल के, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के हथियार के परीक्षण नहीं दिया जाएगा, या हथियार से कहीं ना कहीं उनको खजाने से अलग ही कर दिया जाएगा। साथियों, आपने आरआर मूवी में देखा होगा वो सीन भाई, कि उसमें एक वो सैनिक अफसर होता है, उसका वो होता है, और वो कहीं ना कहीं उस खजाने के लिए, यानी कि जो हथियार का प्रमुख अधिकारी बन जाता है, वो अंग्रेज हुकूमत के ही खिलाफ एक भारतीय सैनिक की रणनीति थी। साथियों, आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के क्या मत रहे। देखिएगा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मत है भाई, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा भाई वी.डी. सावरकर ने। किसने भाई, सावरकर जी ने ये कथन कहा। यह पूर्णतः सिपाहियों का विद्रोह था। ये कहा भाई सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। और भाई राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा भाई डिसरायली। कौन सा विद्वान भाई, डिसरायली ने। अगला देखें, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा। ये साथियों, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह कहा भाई L.E.R. रीज ने। ओके, अगला देखें, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये कहा भारतीय नायक अशोक मेहता ने। ये बहुत बड़े विद्वान हुए, अशोक मेहता जी ने कहा। और दूसरा कहा भाई यह तो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ना ही प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा भाई R.C. मजूमदार ने, डॉक्टर R.C. मजूमदार ने। यह केवल सैनिक विरोध था जिसका कारण चर्बी युक्त सैनिकों के कारतूस थे। ये कहा भाई पी रॉबर्टसन ने। किसने कहा साथियों, रॉबर्टसन ने। तो ये प्रमुख इतिहासकारों के क्या थे साथियों, मत थे 1857 की क्रांति को लेकर। अब मैं कुछ और बिंदु बता देता हूं, ये भी आप देख सकते हो साथियों, लेकिन ये अपन ने पढ़ लिए हैं। ये पुस्तकों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये भाई B.R. सावरकर ने लिखी हुई है भाई, B.D. सावरकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है 1857 की क्रांति के संदर्भ में। ओके, द पीजेंट एंड राज एरिक थॉमसन स्टॉक्स ने लिखी गई है साथियों। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट अशोक मेहता के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। बहुत ही शानदार पुस्तक है साथियों। अगर 1857 क्रांति के वास्तविक रूबरू होना है तो ये पुस्तक पढ़ लेना, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। वाकई में इसमें बहुत सारे तथ्य प्रमाणित हैं भाई। द सिपाही म्यूटरी रिवॉल्ट 1857 R.C. मजूमदार द्वारा। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857-59, ये शशि भूषण चौधरी के द्वारा ये रचना क्या की गई है भाई, लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है। अगला देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया, ये जॉन विलियम काय द्वारा लिखी गई है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि 1857-59 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा। ठीक है, ये सारी की सारी पुस्तक परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।